बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार फलाने की सरकार। पूछिए प्रधानमंत्री से 1800 घंटे चुप्पी क्यों साधे रखे। पूछिए उनसे आज 2.5 पौने 3 महीनों से मणिपुर सुलग रहा है क्या मणिपुर लंदन का हिस्सा है। शर्मिंदगी नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है इनके अंदर। कैसे अपने घरों में अपनी माँ बेटियों से नजरें मिलाते हैं। पर आप विरोध नहीं करेंगे क्योंकि आपको हिंदू राष्ट्र जो बनाना है। धन्य हो आप और आपका हिंदू राष्ट्र। इन बच्चियों को सामान्य जीवन दे पाओगे। ये बच्चियां सर उठाने लायक नहीं छोड़ी समाज के अंदर। जीते जी मार दिया हमने, जिंदा लाश बना दिया इन दोनों लड़कियों को। और आप और मैं भी जिम्मेदार हैं क्योंकि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए था। आज हर महिला को ऐसा लग रहा है कि वो स्वयं भी निर्वस्त्र हो गई। वो वीडियो इतना विभत्स है, इतना जघन्य अपराध है। एक महिला होने के नाते और एक बच्ची की मां होने के नाते रूह कांप जाती है उस वीडियो को देखकर कि कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और इतने सारे लोग उस वीडियो में दिख रहे हैं। क्या किसी के पास दिल नहीं था? क्या सब पत्थर हो चुके थे? क्या सब इतने संवेदनहीन हो चुके थे? क्या उन सबके घर में माँ बेटियां बहन नहीं थी? हमारा समाज आखिर जा के सो रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर थू-थू हो रही है भारत की। पहले दिन से कह रहे हैं भले ही 2 सांसदों वाला हो मणिपुर, भले ही वोट बैंक ना हो मणिपुर, भले ही पार्लियामेंट में वहां के प्रतिनिधि कम संख्या में जाते हो, पर रहते तो इंसान है वहां भी। वो भी इस देश का अभिन्न अक्षुण हिस्सा है। कैसे उसको जलने छोड़ दिया आपने, जलते हुए छोड़ दिया, सुलगते हुए छोड़ दिया। कैसे आपने इतने सारे धार्मिक संस्थानों को टूटने दिया। कैसे आपने 150 लोगों की मौत के बाद भी चुप्पी साधे रखी। आज ये सारे सवाल हैं जो मन में कौतूहल पैदा कर रहे हैं। देश और दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो जाए, तुरंत आपका 56 इंची सीना डोल पड़ता है और आपका ट्वीट आ जाता है। दुनिया के किसी कोने में, यूक्रेन और रूस का मामला हो या किसी और देश का मामला हो, जहां पर छोटी सी भी छुटपुट घटना होती है, आप तुरंत संवेदनाएं अपनी जता देते हैं। पर क्यों आज 1800 घंटों के बाद आपने चुप्पी तोड़ी और मात्र 36 सेकंड के लिए मणिपुर का जिक्र किया और उस विभत्स घटना का जिक्र किया। क्या इतना ही सम्मान मिलना चाहिए इस देश की महिलाओं को? क्यों आप चुप रहे, इसका तो जवाब आप ही के पास होगा। लेकिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहती हूं साथियों कि देश जिस रास्ते पर है वो सही रास्ता नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने या हमारे देश को आजाद कराने वालों ने कभी इस तरह का सपना तो नहीं देखा होगा। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी कविताओं में लिखा करते थे, एक ऐसा देश बनाना है जहां हम सर ऊंचा करके चल सकें, जहां किसी बात का डर ना हो, भय ना हो। लेकिन आप सोचिए, यहां उत्तराखंड के देहरादून में बैठकर दिल दहल रहा है कि अगर चिंगारी मणिपुर से फैलते फैलते मेरे प्रदेश तक पहुंची और यहां भी कुछ इस तरह का ही नजारा हुआ, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि यहां एक रावण राज्य आ जाएगा। और रावण राज तो दिखाई पड़ रहा है। मणिपुर में जो लड़के, जो पुरुष उन 2 महिलाओं को, क्योंकि कमजोर हैं महिलाएं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि उनके प्राइवेट पार्ट्स को आपने पकड़ रखा था, इस वजह से आपने अपनी पूरी मर्दानगी उनके ऊपर निकाल दी। शब्द नहीं है मेरे पास, मैं निशब्द हूं, पूरी तरह से मैं शॉक की स्थिति में हूं। 24 घंटा बीत चुका है उस वीडियो को आए हुए। मन में एक उथल पुथल चल रही है कि क्या इस भारत की परिकल्पना की थी हमने? क्या हम ऐसा समाज बनाना चाहते थे? क्या हम अपनी बच्चियों के लिए ऐसा ही भविष्य चाहते हैं, जहां सैकड़ों लोग उन निर्वस्त्र बच्चियों को देखकर एक मजाक का केंद्र बन गई वो बच्चियां उनके लिए, और उसके बाद उस परेड के बाद उनके संग सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया। और कैसी ये सरकारी एजेंसियां हैं साथियों कि प्रधानमंत्री जी को तक पता नहीं चला कि मणिपुर में ऐसा जघन्य कांड हो गया। 77 दिनों तक चुप्पी, सन्नाटा, जैसे हम सब लोग मुर्दा हों।
हमारी एजेंसी सारी मुर्दा हो गई। 77 डेज के बाद पता चलता है कि ऐसा भी कांड हुआ था मणिपुर में, जिस कांड ने पूरे देश का सर शर्म से झुका दिया है। आज किसी के पास शब्द नहीं है अपनी वेदना व्यक्त करने का। महिलाओं के पास तो कम से कम नहीं। एक तरफ मणिपुर में ये होता है, दूसरी तरफ तथाकथित बाबा, अपने आप को संत कहने वाला धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि कुंवारी लड़कियां एक खाली प्लॉट होती हैं जिनकी कोई रजिस्ट्री नहीं होती। हमें सपने दिखाए गए थे शाइनिंग इंडिया के, हमें सपने दिखाए गए थे न्यू इंडिया के। यही है वो शाइनिंग इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जितने अखबार हैं वो पटे पड़े हैं मणिपुर की घटना से। और कैसे इतना बड़ा देश होने का हम दावा करते हैं, विकसित देश होने का दावा करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात करते हैं, और हमें 77 दिनों के बाद पता चलता है कि 2 महिलाओं के साथ इस तरह का कांड हुआ है। इस पूरे प्रकरण के बाद और पूरे देश में इस प्रकरण के इतना जोर पकड़ने के बाद क्या वो महिलाएं एक सामान्य जीवन जी पाएंगी? इस पूरे जघन्य कांड के बाद वो महिलाएं क्या सर उठाकर समाज में जी पाएंगी? एक समाज होने के नाते हम ही उनको जीने नहीं देंगे। जिस दुकान में, जिस अस्पताल में, जिस स्कूल में, जहां भी वो जाएंगी वहां यही कहा जाएगा कि ये वो 2 महिलाएं हैं जिनके साथ इस तरह का कांड हुआ। उनको हम सामान्य जीवन नहीं जीने देंगे। हमें गुजरात मॉडल दिखाया गया और कहा गया कि भारत को भी इसी मॉडल पर लाना है। बस बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार फलाने की सरकार। और आपने देखा अपने चारों तरफ, मैं बार बार कह रही हूं, अपने चारों तरफ देखिए, आपका जीवन पहले सामान्य था या आपका जीवन आज बद से बदतर कर दिया गया है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रतिकार तो करिए। जिंदा हैं तो जिंदा दिखाइए तो सही अपने आप को, विरोध तो करिए। एक महिला की अस्मिता को तार तार कर दिया गया, उनके शारीरिक ही नहीं उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया, उनका शोषण किया गया शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, और हम मुर्दों की तरह पड़े रहें, हम लाश की तरह पड़े रहें, हम ऐसा दिखा दें कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, वो कहते हैं ये न्यू नॉर्मल है इंडिया का। न्यू नॉर्मल माने अब बलात्कार होता है, हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते। अब कोई किसी पर पेशाब करता है, हमको कुछ नहीं होता, हमारा दिल नहीं पसीजता। ये सब नॉर्मल हो गया भारत में। कोई किसी को काटे, मारे, वो बच्ची को आपने देखा कितने बार पत्थर से उसने दिल्ली के अंदर पत्थर मार मार कर उसके प्रेमी ने उसकी हत्या करी। हम सब अगले दिन नॉर्मल हो गए। आए दिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ, जिन्होंने आंख तक नहीं खोली, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। हम सब नॉर्मल है। ये न्यू नॉर्मल है। अब ये 2 लड़कियों का निर्वस्त्र घूमना कल को नॉर्मल ना हो जाए साथियों, क्योंकि आग आपके घर तक भी पहुंचेगी इस कांड के छींटे। क्योंकि अगर मणिपुर का समाज, मणिपुर के युवा जो लड़कियों को घसीटते हुए ले जा रहे हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, उनके संग सामूहिक दुष्कर्म कर रहे हैं, ये और किसी समाज के नहीं है, ये हमारे वहशी समाज के हिस्से हैं। ये एक नमूना है हमारे समाज का कि हम किस ओर जा रहे हैं। और आपके प्रदेश तक ये आंच ना पहुंचे, इसलिए विरोध कीजिए। पूछिए प्रधानमंत्री से 1800 घंटे चुप्पी क्यों साधे रखे। पूछिए उनसे आज 2.5 पौने 3 महीनों से मणिपुर सुलग रहा है क्या? मणिपुर लंदन का हिस्सा है, रूस का हिस्सा है, क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? आपको 2 सांसद देता है वो, इसलिए मणिपुर को नहीं देखोगे, इसलिए उसको अनाथ छोड़ दोगे, इसलिए उसके बारे में जुबान नहीं खोलोगे। क्यों चुप्पी? मणिपुर जब 2.5 महीने से जल रहा था साथियों, प्रधानमंत्री तमाम विदेश की यात्रा कराए। मणिपुर जब जल रहा था साथियों, एनडीए की बैठक प्रधानमंत्री ने कर ली। मणिपुर जल रहा था साथियों, मध्य प्रदेश की चुनावी रैलियों में वो गए। मणिपुर जल रहा था साथियों, और प्रधानमंत्री जो कैमरा जीवी प्रधानमंत्री हैं वो अपने प्रचार प्रसार में लगे थे। क्योंकि जैसा मैं हर बार कहती आई हूं, भाजपा 24/7 365 डेज चुनावी मोड में रहती है।
वो सोती भी चुनाव है, वो जगती भी चुनाव है, वो खाती भी चुनाव है, और वो सोचती भी चुनाव है। हर चीज भाजपा के लिए चुनाव के मद्देनजर है। इंसानियत मर गई हो जैसे। मैंने कहा ना, मानवता की आत्मा को झकझोर देने वाला ये प्रकरण है। मीडिया आप देखिए 147वें पायदान पे है भारत का मीडिया, 147वें पायदान पर। उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आ रही। इन्होंने एक सवाल पिछले 2.5 महीने में प्रधानमंत्री से ये नहीं पूछा कि मणिपुर सुलग रहा है, आप जा क्यों नहीं रहे। इन्होंने कभी आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, आप जेब में वॉलेट रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आप कितना पैसा अपनी मां को देते हैं, ये सारी बातें पूछने का मीडिया को टाइम है। लानत है, लानत है मोदी सरकार तुम पर और इस गोदी मीडिया पर। जितना थोड़ा बहुत इस देश के अंदर सर उठाकर जीने की कसर छोड़ी है, वो सोशल मीडिया के पत्रकारों ने छोड़ी है। सोशल मीडिया में जो पत्रकार हमें बताते हैं, वो ये गोदी मीडिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक चैनल, ये राष्ट्रीय मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। इनको फुर्सत नहीं है पोलराइजेशन से, इनको फुर्सत नहीं है भाई को भाई से लड़ाने से, इनको फुर्सत नहीं है हिंदू मुसलमान करने से। 500 से ज्यादा संगठन है भाजपा के, जो छोटे छोटे हिंदू वाहिनी, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल टाइप के संगठन है, ये 500 से ज्यादा है। लेकिन अपने चारों तरफ देखिए, बाढ़ग्रस्त है इस समय देश, जगह जगह पानी भरा हुआ है। कितने भाजपाई आपको दिख रहे हैं खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे हुए। वैसे इनके बहुत बड़े बड़े संगठन हैं। आज जब 2 देश की महिलाएं, हमारी अपनी बेटियां, हमारी अपनी बहनें निर्वस्त्र करके घुमाई गई, कहां हैं ये संगठन सारे जो झंडा बरदार बनते हैं एक धर्म विशेष के? कहां हैं वो? मातृशक्ति के सम्मान में उतरेंगे नहीं मैदान में। मैं पूछना चाहती हूं भाजियों से, मैं पूछना चाहती हूं बजरंग दल से, मैं पूछना चाहती हूं दुर्गा और हिंदू वाहिनी से। मातृशक्ति की अस्मिता बचाना, मातृशक्ति के डिफेंस में खड़े होना क्या आपका काम नहीं है? क्या प्रतिकार करना, विरोध करना इस तरह के जघन्य अपराध का आपका काम नहीं है? क्योंकि सरकार केंद्र में आपकी है, इसलिए आप अडानी को भी बचाएंगे, आप अंबानी को भी बचाएंगे, आप मणिपुर के उन अपराधियों को भी बचाएंगे। शर्मिंदगी नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है इनके अंदर। कैसे अपने घरों में अपनी मां बेटियों से नजरें मिलाते हैं ये, कैसे उनसे नजरें मिला पाते हैं? क्योंकि वो भी तो हमारे ही देश की बेटियां थी। बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो बैठी हैं, वो भी तो हमारे ही देश की बेटियां। लेकिन सांसद महोदय से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हाथ हमेशा अपना ऊपर से रखना है। दोष हमेशा नेहरू को देना है, दोष हमेशा गांधी को देना है। अब तो समझ जाओ, अब तो इनकी मोडस ऑपरेंडी समझ जाओ, अब तो इनका कार्यशैली समझ जाओ कि इस देश में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो नेहरू की देन है, वो गांधी की देन है। इनका ये परफेक्ट है, इनमें कोई कमी नहीं है। ऐसे गर्त में देश को ले जाने का काम कर दिया इन्होंने कि अब कुछ बचा नहीं है। अर्थव्यवस्था आपकी पटरी से उतर गई, रुपया आपका वेंटिलेटर में पहुंच गया, सिलेंडर आपका लुढ़कते लुढ़कते 1200 पहुंच गया। आपको दिखाया जा रहा है शौचालय। आप शौचालय तक ही क्योंकि सोच है आपकी, शौचालय तक ही क्योंकि आप दरकार थी आपकी सरकार से। मातृशक्ति जाए भाड़ में। वो तमाम पहलवान बेटियां, एक नहीं दो नहीं, कितनी पहलवान बेटियां बाहर आ गई कि बृजभूषण सिंह ने हमारे साथ यौन उत्पीड़न किया है, लेकिन देश नहीं सुन रहा। देश को इसमें राजनीति नजर आ रही है। कौन महिला कहेगी कि मेरे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है? आप बताइए। खाली कहानियां बना देंगी महिलाएं, उनको मुंह नहीं दिखाना है समाज को। वीडियो को देखने के बाद अगर आज भी आपकी आत्मा जागृत नहीं हो रही है, अगर आज भी आपका दिल रो नहीं रहा है उन बच्चियों के लिए, वो कमजोर बच्चियां, निहत्ती बच्चियां कुछ नहीं कर पाई, वो उनको नंगा दौड़ाते रहे, पूरी तरह से निर्वस्त्र पूरे बाजार में दौड़ाते रहे, सैकड़ों पुरुषों के सामने। मैं हतप्रभ हूं कि बाकी महिलाएं कहां थी, क्यों नहीं आई बचाव के लिए। उनको जगह जगह छुआ जा रहा है, वो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, उनको जगह जगह छुआ जा रहा है। और छूना तो दूर की बात, उनके साथ गैंग रेप किया गया साथी। और आज देश को पता चलता है 77 दिन बाद, ये है न्यू इंडिया।
ये है शाइनिंग इंडिया, ये है हमारी जो इंटेलिजेंस, ये है हमारी एजेंसियों का काम कि आज बहुत ढकने छुपाने के बाद भी सत्य जब सामने आया तो प्रधानमंत्री बैकफुट पर दिखे। ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि देश के प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी घटना के बारे में ब्रीफिंग ना दी गई हो, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कुछ उनको बताया ना हो, उनकी खुफिया एजेंसियों ने कुछ ना बताया हो। लेकिन क्यों आज सबके सामने सच उजागर हो गया तो जनाब आए, 8 साढ़े 8 मिनट बोले, उसमें से 36 सेकंड मणिपुर की उन महिलाओं के लिए उस जघन्य अपराध पर बोले। कितने शर्म की बात है कि एक समाज के रूप में हम हेल्पलेस हैं, हम नपुंसक हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमारे पास फड़फड़ाने के अलावा, तड़पने के अलावा, अपने अंदर ही अंदर घुटने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि हमने प्रचंड बहुमत की सरकारें बना दी। वो प्रचंड बहुमत की सरकारें आज की तारीख में इतनी निरंकुश हो गई हैं, इतनी तानाशाह हो गई हैं कि उनको अहंकार में सत्ता के कुछ नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं मांगते मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा? क्यों नहीं बर्खास्त करते अपनी सरकार वहां? आप क्यों दंडित नहीं करते अपराधियों को? FIR तक नहीं लिखाई गई है अभी तक। ये 2 बच्चियों के निर्वस्त्र होने पर भी कोई अल्पसंख्यक समाज का नहीं मिल रहा है इनको, नहीं तो खोजबीन के उस पर डाल देंगे पूरा। तुष्टीकरण के अलावा इस सरकार ने आखिर किया क्या है? आपको और हमको बांटने के अलावा इस सरकार ने इस देश को दिया क्या है? पर आप विरोध नहीं करेंगे क्योंकि आपको हिंदू राष्ट्र जो बनाना है। धन्य हो आप और आपका हिंदू राष्ट्र, जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है, जहां हैवान को दंड नहीं दिया जा रहा है। बृजभूषण सिंह जैसा व्यक्ति जिसने गौरवान्वित करने वाली लड़कियों के साथ इतना अभद्र, इतना अन्याय, इतना अत्याचार किया हो, जब उसको हम दंडित नहीं कर पा रहे हैं तो हम नपुंसक समाज नहीं तो और क्या हैं? वो मर्दानगी दिखा रहे हैं मणिपुर के लड़के, उन 2 निहत्ती लड़कियों को निर्वस्त्र घुमा के मर्दानगी। उससे बड़े नामर्द कोई नहीं है, उन लड़कों से बड़े नामर्द कोई नहीं है। एक दूसरे के ऊपर पेशाब करना तो अब न्यू नॉर्मल हो गया इंडिया में। क्या पैर धो लेने भर से पश्चाताप पूरा हो जाएगा? उस आदमी का खोया हुआ आत्मसम्मान वापस कर पाओगे? उसका कॉन्फिडेंस वापस कर पाओगे? इन बच्चियों को सामान्य जीवन दे पाओगे? ये बच्चियां सर उठाने लायक नहीं छोड़ी समाज के अंदर। मैं आपसे, आपकी अदालत में एक सिंपल एक ही सवाल छोड़कर जा रही हूं। क्या ये बच्चियां आज के बाद, जब ये पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो चुकी हैं, नंगी घूमती हुई इनकी तस्वीरें घूम रही हैं, क्या ये सामान्य जीवन जी पाएंगी? क्या ये एक नॉर्मल व्यक्तित्व निर्माण कर पाएंगी अपना? इनकी पर्सनैलिटी को, इनके मानसिक स्तर को जो धक्का पहुंचा है, शारीरिक तो चलिए छोड़िए, मानसिक रूप से जो इनके ऊपर दबाव आया है पूरे देश में इस तरह से प्रचारित प्रसारित होने के बाद, जीते जी मार दिया हमने, जिंदा लाश बना दिया इन दोनों लड़कियों को। और आप और मैं भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए था। अभी तो ये शुरुआत है साथियों, अभी तो 9 साल हुए हैं। आगे आगे देखिए ना, 1 साल और बाकी है इस सरकार का। जय जयकार करिए 56 इंच की। एक ही शब्द है मेरे पास इस सरकार के लिए और इस सरकार के बादशाह के लिए कि लानत है तुम पर। लानत के अलावा और कोई शब्द फिट नहीं बैठता।